इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डाला जा रहा है और एक खबर यह भी गर्दिश कर रही है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को या तो डिफॉल्ट करार दे दिया जाए या फिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो अब पाबंदी, डिफॉल्ट, इस सारी सूरत हाल के अंदर और फिर ये जो नए केसेस बन रहे हैं और जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब हम भी ग्रो कर रहे थे तो हम ये नाजुक मोड़ से और मुश्किल दौर का लफ्ज़ हमेशा हमारी जिंदगी में कॉमन ही रहा है। लेकिन इस वक्त एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हम इकोनॉमिकली भी बहुत वीक हो चुके हैं, पोलिटिकली इनस्टेबल है हमारा कंट्री, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक और दूसरे जो पोलिटिकल प्रेशर्स हैं दुनिया के वो बढ़ते चले जा रहे हैं। नब आपका सवाल कि हम किस तरह से हम इस पोलिटिकल प्रेशर को, डिप्लोमेटिक प्रेशर को वेट कर सकते हैं, तो उसकी दो सूरतें हो सकती है। सबसे पहले, जैसे IMF ने कहा कि आप पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें तब हम आपको ट्रांशे जारी करेंगे। अभी IMF के मैंडेट में नहीं था, लेकिन आपकी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है आपकी सोवरेनिटी को, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है और आपकी इकोनॉमी उनके रहमो करम के ऊपर है। तो कैसे वो हो सकती है? वन, कि आप अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए और आप इस तरह के तमाम वो चीजें करें जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के लिए जरूरी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इस तरह की चीजें भी आ रही हैं कि जिसमें आप इंटरनेशनल एक नैरेटिव जो बिल्डअप हो रहा है, जिसकी मदद की जा रही है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से और ऐसे मुल्क जिनका इंटरेस्ट हमसे क्रॉस करता है, तो वो उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक ऐसा नारा है कि जिसको तमाम वेस्टर्न मुल्क जो है, ये दुनिया जो है उसको बाय करती है और उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता सैंक्शन लग सकती हैं। और अगर सैंक्शन ना लगे बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान स्टेचर, अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब आपके जितनी कॉपरेशन वाले मुआहदे हैं वो गो स्लो में जा सकते हैं। तो अब उसका हल क्या है? हल कैसा है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, वन। सेकेंडली, जो आज जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मैं सीधा सवाल करता हूं आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि PTI पूरी कोशिश कर रही है कि हमें केसेस से बचाया जाए और अगर हम केसेस से नहीं बचते तो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए? देखिए, कॉम्प्लेक्स एंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड तो है आज की रियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर। आप इंटरनेशनल दुनिया के साथ आप कहें कि आइसोलेट हो कि आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ऐसे फैसले कर सकते हैं कि जिसमें ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो डायस्पोरा को इस्तेमाल करते हुए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो PTI ऑफ कोर्स है, वो डायस्पोरा को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त भी कह रहे थे कि वहां पे अमेरिकन सेनेटर्स को सेनेट के अंदर एक ऐसी लॉबी क्रिएट करके पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक या पोलिटिकल लेवल का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं कि वो इस तरह की चीज ना करें। अब वो इस तरह की चीज ना करने से आप देखें पिछले दिनों के माजी के अंदर आप देखें तो आपकी सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला होता रहा है, आपकी TV स्टेशन के ऊपर हमला हुआ है, अभी रेडियो स्टेशन पे हुआ और मिलिट्री तनसीबात तो अभी खातिर आपको पता ही है जो 9 मई के अंदर हुआ था। अगर इनको पहले फेयर ट्रायल मिल चुका होता तो ये कभी ना होता। ये पॉलिटिकल लिबर्टी जो है, जो अनफॉर्चुनेटली उसको गलत रंग में लिया गया, ये पहले अगर उस पर कोई फैसला हो चुका होता तो ऐसा बिल्कुल ना होता। तो अब जो आज प्रेस रिलीज के अंदर भी इस बात का अदा किया गया है कि हम इसको अच्छी तरह समझते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर, चाहे वो उसके गाप के अंदर वो हेड्स बिहाइंड कर रहे हो आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, तो आपके पास इतने खातिर खास सबूत मौजूद है कि आप उनको भी आंसरेबल हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने केसेस खत्म कराने के लिए कुछ इस तरह की इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे तो किसी सूरत नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल माइलेज शायद उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकती है। बिल्कुल सही। शुएब साहब आपकी तरफ आऊंगे। ये फरमाइए सर, ये शाह महमूद कुरैशी साहब अब ज़ाहिर है चीफ बन रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं इस पार्टी के, तो अब ये पार्टी, इसका ताल्लुक ज़ाहिर है 2018 में जाएं, पीछे जाएं तो ऐसा लगता है पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको क्रिएट किया था और सारे लोगों को ला के इनके हवाले किया था, इंक्लूडिंग शाह महमूद कुरैशी साहब। तो अब खान साहब ने जो कुछ किया वो आपके सामने है और अल्टीमेटली ये इनके खिलाफ तो केस चल रहा है। अब ये और इनके साथी जो है वो सब अंदर हो गए और उसके बाद पार्टी जो है उसकी चेयरमैनशिप दोबारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास चलेगी। तो इस सारी गेम में खान साहब को फायदा क्या हुआ सर? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं, वोट तो खान साहब का है इस वक्त, जिसका वो साथ तो वोट आएगा ना सर। इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं ना, आज हो, उम्मीदवार होंगे तो वोट मिलेंगे ना। देखिए, उम्मीदवार तो उनके हर हल्के में 7-7 उम्मीदवार हैं कम से कम। उम्मीदवार खड़े रहेंगे तो वोट खड़े रहते हैं या नहीं रहते, कितना जबर आता है, कितना को होता है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, इस वक्त उसका वोटर तकसीम नहीं हुआ, वोटर उसका मौजूद है। उसके लीडर हट गए, नहीं हट गए, क्या एक पोजीशन है, क्या होता है, ये हर पार्टी के ऊपर वक्त आया। जुल्फिकार भुट्टो पे आया, 40 उसके जो CC के मेंबर थे 2 बच गए थे बाकी। जब नवाज शरीफ पे वक्त आया, शरफ के जमाने में सारी PMLQ उसमें से पैदा हुई। जब वो वापस आए 2007 में, वो सारे उसमें से 100 से ज्यादा बंदे वापस आ गए। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये सिलसिला आज भी अगर नवाज शरीफ नहीं है तो पार्टी में डिसीजन उसी का ही चलता है।
लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, अब आगे क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या आता है, एस्टैब्लिशमेंट के पास दोबारा पार्टी वापस चली जाती है, नहीं होता, क्या होता है। लेकिन मुल्क के लिए 3-4 चीजें बड़ी जरूरी हैं। आपने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली बात की, उसमें एक चीज बड़ी जरूरी है। मैं शौकत राजा साहब से इस बात पर इत्तेफाक करता हूं कि हमारे मुख्तदर तबकों और हलकों को ये सोचना चाहिए कि जोर जबरदस्ती के साथ चीजें आप लेके आगे चलोगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा। आप देखो, हमाद अजहर के वालिद को गिरफ्तार करना या नामालूम मकाम पे लेके जाना, ये पंजाब पुलिस का कौन सा कारनामा है जिसको हम कहें कि ये बड़ा अच्छा कर दिया? नदीम अफजल चंद को 15 केजी हीरोइन में गिरफ्तार गलत था, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गलत था। जेल में रखना ये ठीक था। मुझे बताएं उसके कौन थे सरबराह? उस वक्त भी मेजर जनरल साहब थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कौन साहब ने हल्फ उठाया था, उनको तो जो कहा गया होगा, देखिए कैबिनेट के अंदर हुआ, देखिए गलत फैसला कैबिनेट के अंदर हुआ, याद रखिएगा। देखें, अगर कोई गलत मिसाल है तो क्या हम उसको माजी में अब भी दोहराएं? मुझे बताएं, नदीम अफजल चंद को, शायद खाकान अब्बासी को फर्श के ऊपर लिटा देना, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, देखिए जो गलत क्लास में रखना, क्या उस गलती के नतीजे में आज जो गलत हो रहा है, नदीम अफजल चंद के बाप को उठाया, क्या हम कहें ये दुरुस्त हो रहा है? क्या बुनियादी इंसानी हुकूक की मौतली नहीं हो रही? उसी शहरियार अफरीदी की बेटी और बीवी को धक्के मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। मरियम नवाज के वॉशरूम में कैमरे लगा देना ठीक था? सब गलत है। जो गलत हुआ, दोनों मियां बीवी का दरवाजा तोड़ के उनको गिरफ्तार कर लेना ठीक था। आपको याद होगा कि वहां के कोर कमांडर को चेंज किया गया था इसी शिकायत पे चेंज हुआ था। तालपुर साहिबा को खातून होने के बावजूद उसको रात के वक्त गिरफ्तार करके ले जाना ठीक। देखें, अगर कोई गलती माजी में किसी ने भी की है, हुसोएवर में भी, लेकिन जो आज हो रहा है, क्या हम उसको कहें जस्टिफाइड है? मुझे सिर्फ एक बात, अदालत 5 दफा रिहाई करती है। आप क्यों समझते हैं कि इंसानी हकूक सिर्फ इनके हैं, हर एक बाकी किसी के इंसानी? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आज भी जो राजा साहब कह रहे थे, मैं उनकी इत्तेफाक करता हूं कि आज के जो बुनियादी इंसानी हुकूक की मौतली हो रही है, ये हमें पूरे दुनिया में हमारा चेहरा बदनाम हो रहा है, हम दागदार हो रहे हैं। ये इसलिए है कि ये खदीजा शाह है, ये सनम जावेद है, ये शारदा अफरीदी का बेटा है, ये मरियम नवाज है, ये फला है। एक शख्स 10 साल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर कानून रहा और उसके बाद MNA रहा और आपने उसके ऊपर हीरोइन डाल दी और फिर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चेहरा क्या जाएगा? जिसने हीरोइन डाली है आज उन्हीं के साथ दोस्ती है, जिन्होंने हीरोइन डाली है उसी के साथ बैठे हुए हैं। वो ले ना, देखें, वो आज इंटीरियर मिनिस्टर है, वो एक्शन ले, जो उसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ मुकदमा कराएं, डैमेजेस सूट फाइल करें, मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस करें, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में किसी एक लीडर के खिलाफ 150 मुकदमात हुए? वो खान के खिलाफ हुए। क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी जज ने कहा कि हम आपको रिहाई दे देंगे, लेकिन असल रिहाई तब मिलेगी जब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? 5-5 दफा अदालत के कमरे से, जेल के अंदर से, बाहर से गिरफ्तार कर लिया। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। अदालतें रिलीफ देती थी तो उसको ऑनर किया जाता था। अदालतों को कम से कम उनके ऑर्डर्स को इतनी ऑनर की जाती थी कि उसकी स्याही अभी खुश्क नहीं हुई। इधर से ऑर्डर लेकर जाता है, अदालत के बाहर से गिरफ्तार, वहां से ऑर्डर लेकर जाते हैं, जेल के बाहर से गिरफ्तार। अदालत कहने पे मजबूर हो जाए कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते। पास जाने मैं वापस आऊं। राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इंसानी हकूक का इशू है सर, इसको कैसे सेटल करें? बात सिंपल है कि शोएब साहब की सारी गुफ्तगू में मान लूं कि अगर ये कहें कि मैंने उस वक्त सबकी मजम्मत की थी, इसी तरह मैं बोलता था और सब मैं कुछ करता था, तो अपनी जात की हद तक ये कह सकते हैं जैसे इन्होंने कहा जी वो इनफरादी अमल था हमला करना, मैं मान लूंगा। नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पाकिस्तानी शहरिया लाओ और ख्वाजा आसिफ बाहर खड़ा रहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसी इफ्तिखार चौधरी के पास कि जी उसको वापस भेज रहे हैं, किसी ने एंटरटेन किया था? किसी ने मजम्मत की थी? अच्छा जी, अब जो रजीम चेंज जनरल बाजवा और जनरल फैज के दौर में हुई, उससे लेके जो आपने सारे केसेस सुना दिए कि किसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं बोल रहा क्या इस तरह का ट्रीटमेंट के 2 दिन हाई कोर्ट बैठी रहे, वेट करती रहे कि साहब आएंगे तो जमानत कराएंगे 14 मुकदमों में, क्या ऐसे केसेस हुए कि जो जहन में भी हैं किसी के तो उनमें भी जमानत, तो फिर पकड़े तो जाएंगे। फिर ये होगा कि प्रोसिक्यूशन का कह रहे हैं शोएब शाहीन साहब के राना सनाउल्लाह कर लें, वो क्या होगी प्रोसिक्यूशन? आज के दौर में कोई चीज चल रही है, आप पकड़ते हैं वो छोड़ देते हैं, मतलब वो वकील के और इंतजामिया के दलाइल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और केस आपको पता है कि केस FIA दर्ज करती है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है, लफ्ज कानूनी जो भी होगा, हाई कोर्ट ने अबॉलिश कर दिया FIR ही, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं शुरू हुई थी, अभी काम शुरू हुआ था इंक्वायरी का कि खत्म सुने बगैर। ये क्या पाकिस्तान में कभी को इसी तरह के अदालती रिलीफ मिले थे?
फिर ये यही वजह है कि आज मिलिट्री कोर्ट आ रहा है कि आप एक मुलजिम को बुलाएं और आपको एक गुड टू सी यू, उसके बाद उनको कहना पड़ा। ये जजेस जो कह रहे हैं, जहां पे शोएब शाहीन साहब टॉप लेके आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां क्या नहीं होता आम आदमी के साथ। वहां वो जज जिसको नौकरी से निकाल दिया नवाज शरीफ को सजा देने वाले को, और वो फौत हो गए। मसला ये है कि इसके बावजूद इंसानी हकूक हैं, सारी जराइम होने के बावजूद भी अगर इंसान है तो उसका कोई हक है और उस एक्शन होनी चाहिए। शौकत प्राइस साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इशू है बेसिकली सेटल कैसे होगा सर? ये अगर गिरफ्तार हो जाते हैं चेयरमैन साहब तो क्या दोबारा क्यास होगा, कंफ्यूजन होगा, या आप चीजें सेटल होगी मामला? नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अगर अब होता है ना तो फिर खुदा ना खास्ता फिर बहुत कुछ होगा, क्योंकि जो कुछ हो चुका, मैंने तो पहले ही आपसे कहा, मैं तो एज अ पाकिस्तानी शहरी सोच भी नहीं सकता था कि एक पंजाबी का लफ्ज है, हम सब उसको समझते हैं कि चाका लाना, जो एक साल में चाका लाया गया ना, बयानात देकर, तकरीरें करके, और जो जिनकी अभी मौका दिया जाता रहा, आमिर इलियास राना साहब जिनकी बातें कर रहे थे कि वो बढ़ा चढ़ा के उस नैरेटिव को, उस नजरिए को और आगे फेंकते थे, पता नहीं वो अब कैसे अलविदा अलविदा के आज नारे लगा रहे हैं। मैं तो इस बात से परेशान हो रहा हूँ। कामरान खान साहब की बात, मैं तो बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। खान साहब आजाद शहरी हैं, आजाद सहाफी नहीं, और भी बहुत सारे हैं।